अभी पिछले क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये बातें हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में पढ़ी। अब आइए केमिस्ट्री के महासागर में गोता लगाने के पहले, केमिस्ट्री क्या है? महासागर है। केमिस्ट्री महासागर है। तो इस केमिस्ट्री रूपी महासागर में गोता लगाने के लिए पहले हम थोड़ा थोड़ा तैरना तो सीख जाएं। पहले हम उसका परिचय तो जान लें। इकट्ठे सांप का भी मंत्र ना आए, बिच्छू का ही मंत्र ना आए और सांपे मुंह में हाथ डाल दिया। आपको बिच्छू का मंत्र आए ना, केमिस्ट्री में ऐसे थोड़े प्रवेश कर जाएंगे हम लोग। आइए पहले जाने केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजें। पहले छोटी छोटी चीजों को हम लोग बेटा समझ लें, तब मजा आएगा। पहले छोटे छोटे तालाब में तैरना सीखें। इकट्ठे नदी में कूद जाओगे, इकट्ठे नदी में नहीं कूदना है। पहले छोटे तालाब में, फिर बावड़ी, सरोवर, नहरा, फिर नदी में कूदे का है। इकट्ठे नदी में ना कूदना है। तो केमिस्ट्री के महासागर में गोता लगाने के पहले और बेटा कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर आज हम लोग ध्यान दें। देखो, पदार्थ, सब्सटेंस। ये सब्सटेंस क्या होते हैं? पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से या तो देख सकते हैं, जिनमें भार होता है या फिर जो स्थान घेरते हैं। इन्हीं को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? द्रव्य या मैटर। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य या मैटर। द्रव्य या मैटर, इन्हीं को हम सब्सटेंस कह सकते हैं। अब पदार्थ जैसे द्रव्य को ही ले। द्रव्य क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान है वो द्रव्य है। जिसमें भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य। अब डिब्बा, कुर्सी, मेज, डेस्क, बेंच, किताब, कॉपी, कलम, ये स्थान घेरते हैं कि नहीं? इनमें द्रव्यमान होता है कि नहीं? अच्छा, अब हवा बताओ। हवा तो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हवा में द्रव्यमान है कि नहीं? है। हवा स्थान घेरती है कि नहीं? हाँ, हवा स्थान घेरती है, हवा में द्रव्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा भी द्रव्य है। अब देखो बेटा, ये सब्सटेंस किससे बना है? क्योंकि सब्सटेंस हमें दिखाई पड़ता है, पदार्थ हमें दिखाई पड़ता है। पदार्थ में भार होता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरता है। और पदार्थ किसका बना है? तो पदार्थ अणुओं का बना है। किसका बना है? अणुओं का मॉलिक्यूल। किसका बना है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी हम वैसे मॉलिक्यूल बहुत छोटा अंश है, मॉलिक्यूल दिखाई नहीं पड़ता है। अब आगे देखें, अणु किसके बने हैं? परमाणु के। अणु किसके बने हैं? परमाणु के। परमाणु मतलब एटम। परमाणु मतलब एटम। अणु तो हम देख भी सकते हैं, परमाणु तो पदार्थ की ऐसी इकाई है कि उसको हम देख नहीं सकते। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और परमाणु कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। ये परमाणु की खासियत है। जैसे किसी की जेब में एक भी पैसा ना हो तो पगलाया फिरता रहेगा, हर दरवाजे पर काम मांगता रहेगा। भैया काम दे दिया, भैया काम। काहे भैया काम मांगता है भैया कह के? इसलिए उसकी जेब में एक भी पैसा, वो बेचैन है, वो व्यक्ति बेचैन है। दरवाजे पर जाकर जब तक उसे काम मिल नहीं जाएगा तब तक इधर उधर भटकता रहेगा। भैया वही दशा अपने परमाणु की है। परमाणु जो होता है, बाद के कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे कि परमाणु जो होता है ये बेचैन है किसी दूसरे परमाणु से मिलने के लिए। परमाणु किसी दूसरे परमाणु से मिलने के लिए बेचैन है। इसीलिए बेटा अभी हमने आप लोगों से क्या कहा कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में रहे, ये बेचैन है। और जैसे कोई दूसरा परमाणु मिलता है तुरंत उससे मिल जाता है। एक परमाणु दूसरा कोई भी परमाणु मिलेगा तो उससे मिल जाता है। अब बताओ बेटा, बहुत सारे परमाणु इकट्ठा बनेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे अणु इकट्ठा होंगे, पदार्थ बनेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। लेकिन आप लोग बेटा ये मत सोचना कि परमाणु की और
परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता। बाद के वैज्ञानिक आए, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, चैडविक आए, तोड़ फोड़ के किनारे लगा दिए, लेकिन वहां तक अभी नहीं जाना है अपने लोगों को। हाँ, जानकारी के लिए आप याद रखें कि परमाणु जो है वो 3 मुख्य और तत्वों से बना, 3 और छोटे छोटे अणुओं से बना हुआ है, छोटे छोटे सूक्ष्म, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे बना है। लेकिन अभी उतना अंदर अपने लोगों को नहीं जाना है, इसकी कक्षा हम कभी बाद में लेंगे। तो परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं तो परमाणु मिलते हैं तो अणु मिलते हैं तो पदार्थ हमें दिखता है। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, कॉपी, वस्तु हमें दिखती है। अब ये सब क्या है? पदार्थ। लेकिन एका तो कितना टूट डाला, किताब, ईंटा मसल डाला, एकदम बारीक कह दिया, लेकिन ईंटा का परमाणु तक ना तूरा जा सकत सामान्यतया। और जो ईंटा परमाणु तक टूट जाए तो दिखाई न पड़े, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है। यहां तक कि अभी जब मैंने आप लोगों से कहा कि हवा, तो कुछ लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जब मैंने कहा हवा द्रव्य है, तो आप में से कुछ लोग एकदम शांत हो गए, क्योंकि हवा दिखती नहीं है। लेकिन हवा में क्या क्या है? हवा में O2 है, N2 है, CO2 है, इन्हीं सब से मिलकर के तो हवा बनी है। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारी गैसें, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर और बहुत सारी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यही सब तो मिलकर के हवा बनाती है। अब हवा को, और ये N2, O2, CO2 ये सब अणु हैं, और ये हमको दिखते नहीं है। तो अणु भी दिखते कम ही हैं, ये भी छोटे होते हैं। तो जब अणु नहीं दिखता, वायुमंडल में हवा घूम रही है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हवा ठोकर लगाती है तो हम गिर जाते हैं। एक मतलब हवा के लगे द्रव्यमान है, तभी ठोकर लगाई, अपने सब गिर गए। अंदर जा रहा है मामला, तो हम क्या नहीं देख सकते? परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु पहले ये माना जाता था कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आ गए बड़े बड़े महारथी, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, दूर तार के किनारे करे, कहे हाँ तोड़ा जा सका था। और अगर परमाणु ना तोड़ा जाता तो परमाणु बम कैसे बनता? परमाणु खुद बहुत छोटा है, लेकिन इससे बनने वाला बम बहुत बड़ा है। परमाणु बम नाम आपने सुना है? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम कम खतरनाक, ओके दादा, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम का प्रयोग हुआ है, हाइड्रोजन बम का भी प्रयोग नहीं हुआ है। माना जाता है जब हाइड्रोजन बम का उपयोग किया जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि होगी बेटा। तो कभी चर्चा आएगी तो हम लोग बम भी देखेंगे कि हाइड्रोजन बम क्या होता है। बम तो बहुत जरूरी चीज है ना, नहीं तो देश कैसे रहे? मिसाइलें नहीं होंगी, बम नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, तो समझिए बात को। तो कभी एक क्लास में हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा अंश, और परमाणु मिलेंगे बेटा तो अणु मिलेंगे तो। वेरी गुड। अब आइए हम लोग देखें एक और टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री की। देखा ये सब तैयारी हुआ है बेटा, ये तैयारी आए, ये तैयारा ना जाता है, ये तैरे के तैयारी आए ना। सोचा तैरे लागे अणु जान, अरे हम अणु जान गए, हम परमाणु जान गए, हमें तो सर जी पदार्थ बताए दे। अबे कुछ ना है भा, अबे तैरे तैयारी है, तब केमिस्ट्री में हम लोग गोता लगाएंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों ने सुना होगा तत्व। ये तत्व क्या होता है? तत्व सुना है? तो तत्व क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? तत्व क्या होता है? तो तत्व बेटा वो पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे ध्यान दो, जैसे Fe क्या है? लोहा।
यफी किसका संकेत है? लोहे का। यफ ई यफ ई यफ ई यफ ई, खूब यफी 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 जुड़ा तो लोहा के राड, लोहे की राड बन गई, लोहे की राड बन गई। कब? जब खूब यफी यफी इकट्ठा हुए। अब बताओ लोहे की राड में, लोहे की राड में क्या सोना भी होता है? चांदी, क्योंकि लोहा लोहा होता है। अरे लोहे की छड़, चिमटा, खुरपा, हंसिया, फरुहा, ये काहे बना है? लोहे से बना है। तो का हमारा कुछ और हुआ था कि लोहा लोहा हुआ था? तो लोहे को, लोहा किससे बना है? केवल लोहे के परमाणु से बना है। लोहे तत्व किसे कहेंगे? जिसमें समान प्रकार के ही परमाणु हो। ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट देखो बेटा, और सोना, जैसे हमने कहा सोने का गहना, तो सोने के गहने में सोना ही है कि कुछ और? सोना ही है। चांदी का गहना तो चांदी ही है और कुछ नहीं है। अगर चांदी के साथ सोना मिला दिया जाता बेटा तो मिश्रण हो जाता। अगर चांदी के साथ तो फिर वो ना सोना है ना चांदी, सोने और चांदी का मिश्रण है। तो ये भी जान लो कि मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिले तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। अगर ऐसे मिले, अगर ऐसे मिले कि दिखाई ही ना पड़े तो मिश्रण होगा समांगी, और ऐसे मिले कि दोनों को हम पहचान लें तो मिश्रण होगा विषमांगी। जरा बेटा सोचो, अपने लोग पानी लें, पानी एक यौगिक है, और अपने लोग चीनी लें, चीनी दूसरा यौगिक है। चीनी और पानी को मिला करके शरबत बना दो, 4-5 मिनट ओका घोंटा, घोंटब जाना था ना? जानते हैं घोंटब? हाँ। तो 4-5 मिनट ओका घोंटा, घोंटे के बाद बड़ा जादू हो जाए, चीनी गायब हो जाए, पानी रह जाए, चीनी गायब हो जाए ना? चीनी कतहु चली गए ना? चीनी पानी में घुल गई, लेकिन हमको दिखती नहीं है। तो चीनी ने पानी से क्रिया की कि वही मिल गए, वही मिल गए ना? तो मिल जाना क्या बनाएगा? मिश्रण। लेकिन सहसा हम पानी को देख करके ये नहीं कह सकते कि इसमें चीनी मिली हुई है। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण है बेटा वो कहलाता है समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और अब एक दूसरा उदाहरण दे रहा, देखो बेटा, पानी में बालू डाल दिया, पानी में आप चाहे जितना घोंटा, लेकिन बालू कभी पानी में ऐसे नहीं मिलेगी कि दिखाई ना पड़े। जब भी देखोगे आपको बालू दिखाई पड़ेगी। तो पानी में बालू विषमांगी, लेकिन पानी में चीनी, गेहूं में चावल, चांदी में सोना। कंफर्म हो रहे हो ना? तो ये तो मिश्रण हो गया बेटा। अब इसी पर एक और टर्मिनोलॉजी देख लो बेटा, वो होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि जो पीछे हम पढ़ चुके हैं वो क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप तैयार हो सकें। जो आगे की लड़ाई अपने लोगों को लड़नी है, सब हथियार छोटे छोटे इकट्ठा रहेंगे तो लड़ने में मजा आएगा। तो बेटा ये यौगिक क्या होता है? यौगिक भी दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, लेकिन मिलने से नहीं, थोड़ा लाइन बदलें, दो या दो से अधिक तत्वों के अभिक्रिया से। अच्छा इसे सोचा बेटा कि सही सही से केहू से दोस्ती कब हुई? जैसे तू 2 जने बसे बैठा, सुल्तानपुर टू न्यू दिल्ली, आप बस पर बैठे, हाल चाल हुई, बतला जाता है, वो बताएं कि हम हुआ काम करी थे, तू बताया हम हुआ काम करी थे, दोनों जने लखनऊ तक पहुंचा, दिल्ली पहुंच गया, लेकिन तब तक आप दोनों के बीच दोस्ती तगड़ी नहीं होगी जब तक एक दूसरे का मोबाइल नंबर न मांगा। अब मोबाइल नंबर मांग लेगा तो बातचीत हुए, बातचीत मतलब कुछ लेना देना हुआ, या उतरे ला गया तो उनसे कहते हैं यार
ओह भैया होते तो 500 रुपया दे देते। अब 500 रुपया उनसे ले लिया, 500 रुपया ले लिया, तुम्हें रोज याद करी है, भले चाहे जितना दूर चला जा। अब 500 में हो सकना याद करे। अगर तू सब जने चाहा था कि तुम्हें केहू याद करे तो वैसे तू 5000 रुपया उधार ले लिया तो तुम्हें हरदम याद करे। तू का चाहे जितना भूलो, लेकिन तुम्हें याद करे और तुमसे बढ़ के नमस्ते करे। पैसा जब ले ना पाए रहे तब ले तू नमस्ते करा, और पैसा पाई जाए तो तुम्हें भैया नमस्ते, ताकि याद आई जाए कि तू अगर रुपया ले आ। ठीक वह दशा यौगिक माँ है। यौगिक कब बनेंगे? जैसे आप देखें यन ए और सी यल। यन ए क्या है बेटा? एक तत्व है, और सीएल क्या है? एक तत्व है। क्लोरीन सीएल फार क्लोरीन और यन ए फार सोडियम। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप जान ले कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परमाणु किससे किससे बने होते हैं? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। तो आप ध्यान रखें कि एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से बेटा जुड़ता है तो उसमें केवल उसके इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जुड़ते हैं। और आपको बताने के लिए, समझाने के लिए अभी आप ये भी जान लीजिए, बाद में हम लोग इस पर एक बहुत बड़ा लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी आप समझने के लिए जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी परमाणु के सबसे बाहर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो जब Na और Cl एक दूसरे से मिलेंगे तो इसमें कौन हिस्सा लेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Na जो मैंने क्रॉस किया है इसको आप समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl को जो मैंने क्रॉस किया है समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। तो Na और Cl दोनों मिल रहे हैं, और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है और Cl इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बताओ Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, और Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। अब इनके दोस्ती पक्की। अगर लेन देन होगा तो दोस्ती पक्की, और वैसे मिलाए देंगे हो तो मिश्रण जब चाहता है। अब देखिए बालू को पानी से अब जब चाहे अलग कर ले, मिश्रण है ना। और चीनी को पानी से जब शरबत आपने बनाया था तो पानी को आप गरमाइए, जब आप पानी को गरमाएंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगी। तो बताओ चीनी से पानी को आपने अलग कर लिया कि नहीं कर लिया? और बालू को पानी से। लेकिन जब NaCl बन गया, NaCl मतलब नमक, NaCl मतलब नमक। अब बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बेटा लिया, तो लेन देन से बन गया नमक। अब नमक का बन गया एक अणु, NaCl मतलब नमक का एक अणु, NaCl मतलब नमक का एक अणु। तो नमक का एक अणु बन गया। अब तोहरे सब चाहे जितनी ताकत लगाई कि नमक का पीसा, चाहे जौने मिल मौका पिसावा, ये बतावा कि नमक के NaCl वाला कैसा का था रहे NaCl, उसको आप कभी भी पृथक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि Na और Cl ने क्या बना लिया? यौगिक बना लिया। तो यौगिक क्या है बेटा? यौगिक दो परमाणुओं का ऐसा मिलन है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? लेन देन, या दो तत्वों का, कुछ भी आप कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो परमाणु आपस में लेन देन करेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। और दो तत्वों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, लेन देन ना हो, मतलब आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का ना हो, तो क्या बनेगा? अब मेरे साथ साथ बेटा, यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक दो तत्वों या दो परमाणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बने पदार्थ होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे नमक हो गया, जैसे शुगर हो गया, बहुत सारे यौगिक। पानी भी एक यौगिक है। अब देखिए H2O। अब बताओ कौन कौन से परमाणु हैं? H का परमाणु, O का परमाणु। जब हम लोग आगे बंध पढ़ेंगे कि कैसे एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है, तब हम आपको बताएंगे कि H2 कैसे बन रहा है, NaCl कैसे बन रहा है। बहुत सारे यौगिकों का हम लोग उदाहरण के सहित समझेंगे। फिलहाल अभी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
परमाणु आपस में इकट्ठा होंगे तो अणु, अणु आपस में इकट्ठा होंगे तो पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, इतनी बात अंदर जा रही है आपके। उसके बाद तत्व क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्व बनता है। समान, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है बेटा? तत्व है। और यौगिक क्या है? जब दो परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा? यौगिक। मिश्रण को अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये जो छोटा छोटा क्लास चल रहा है, ये केवल आपको केमिस्ट्री के महासागर में गोता लगाने की तैयारी करवाई जा रही है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो जब हम लोग बड़ा क्लास लेंगे तो आप मुस्कुराते हुए समझेंगे। जब तक आप छोटे छोटे क्लास, छोटी छोटी बात जब तक नहीं समझेंगे। अच्छा आप ही बताओ, आ नहीं आएगा तो आम कैसे लिखोगे? अब तो कह दिया आ कुछ ना आए, तो आम बहुत कुछ है। जब तक आपको आ नहीं आएगा, माँ नहीं आएगा, तो आप आम कैसे लिखोगे? तो हम ये सीख रहे हैं केमिस्ट्री की वर्णमाला। एक प्रकार से हम केमिस्ट्री की क्या सीख रहे हैं? 2-3 क्लास हम लोग और केमिस्ट्री की वर्णमाला पर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में डुबकी लगा देंगे। ठीक है, ओके।